Hey everyone, welcome to EduNova. So this is day 3 of प्रयास सीरीज जिसके अंदर हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अकाउंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू. अकाउंट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट्स, फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट्स, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, कैश एंड क्रेडिट अकाउंट्स. तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर होगा रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट्स. 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं. ठीक है, इन्हें हम डिटेल में आगे समझेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू रियल अकाउंट. अब रियल अकाउंट के अंदर कौन सा आता है? मशीनरी अकाउंट आता है, सैलरी अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है या आउटस्टैंडिंग डेट. देखो, आपको मैं एक सिंपल ट्रिक से बताऊं. रियल अकाउंट में कौन से आते हैं? जितने भी हमारे एसेट्स होंगे, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स होते हैं. एसेट्स यानी कि मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, गुडविल हो गई, कैश हो गई. ठीक है, तो जो असेट्स हैं वो किस में आएंगे? रियल अकाउंट में आएंगे. तो इसके अंदर हमें असेट कौन सा दिख रहा है? मशीनरी. ओके, हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. ओके, मशीनरी. देखो, अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स वो होते हैं जिसके अंदर जिन चीज़ों को हम मनी में मेजर कर सकते हैं. ठीक है, जो हमारी बिजनेस की प्रॉपर्टी है या जो हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं, जैसे कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, गुडविल अकाउंट. ठीक है, तो एग्जांपल मैं ज़्यादा दे रही हूँ सो दैट अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गुडविल अकाउंट किसके अंदर आता है, रियल में आता है, पर्सनल में आता है, नॉमिनल में आता है, तो आप इजीली उसको कर पाओ. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज पर्सनल अकाउंट डील्स विद. अब पर्सनल अकाउंट किससे डील कर सकता है? तो इसकी हम शॉर्ट ट्रिक याद कर. पर्सनल अकाउंट नॉर्मली पर्सन से, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, उनसे डील करता है. तो अब इसके अंदर हमें पर्सनस दिख रहे हैं. एसेट्स, एसेट्स रियल अकाउंट में आते हैं. एक्सपेंसेस एंड इनकम्स की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस और इनकम हमारी जो क्या है उनके बारे में हम आगे देखते हैं. ठीक है, तो सी पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें इजीली इसके अंदर आंसर मिल रहा है पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, सी. फोर्थ क्वेश्चन है नॉमिनल अकाउंट रिकॉर्ड्स. अब नॉमिनल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं. असेट्स किस में आते हैं? रियल अकाउंट में आते हैं. इनकम एंड एक्सपेंसेस, बिल्कुल इनकम एंड एक्सपेंसेस की अगर बात आएगी तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएंगे. ठीक है, डेटर क्रेडिटर पर्सन होते हैं तो पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे. कैपिटल एंड रिजर्व्स. ठीक है, तो हम एक बार इनको थोड़े कंसेप्ट को डिटेल में समझ लेते हैं अभी. ओके, पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू इंडिविजुअल. यानी कि इंडिविजुअल है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है. ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स, इसमें काफ़ी सारे मैंने एग्जांपल दिए. मोहन अकाउंट जैसे पर्सन का हो गया, डीसीएम लिमिटेड किसी फर्म का हो गया. बैंक अकाउंट देखो किसी पर्सन का होगा, है ना. कैपिटल अकाउंट है वो भी किसी न किसी ऑनर का, बिजनेस के जो ऑनर होता है, प्रोप्राइटर होता है, उसका होगा. ड्राइंग्स अकाउंट, अब ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ड्राइंग्स अकाउंट किसका पार्ट है? रियल अकाउंट का, पर्सनल का या नॉमिनल का? तो ये किसका होएगा? जनरली लोग इसको नॉमिनल में कंसीडर कर लेते हैं. इनको लगता है कि एक्सपेंसेस है. नहीं, ये आएगा हमेशा पर्सनल अकाउंट में क्योंकि पर्सन के अकॉर्डिंग बनता है. ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जिनमें एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंसीडर करते हैं. अब कौन कौन सी एक्सपेंसेस होती हैं हमारी? सैलरी हो गई, रेंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया. ठीक है, बैड डेट्स हो गई. अब इनकम्स कौन कौन सी आ जाएंगी? कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव. अब हमसे क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कमीशन रिसीव्ड किस में आता है? तो किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट्स में. ओके, नेक्स्ट. अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या कि गोल्डन रूल क्या है रियल अकाउंट का. ठीक है, तो इससे एक ट्रिक से याद कर सकते हो कि रियल अकाउंट, देखो रियल अकाउंट मैंने आपको बताया एसेट से रिलेटेड होगा, है ना. मतलब कोई चीज़ आ रही होगी या जा रही होगी. जैसे अगर मशीनरी हम या तो परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, क्योंकि एसेट से रिलेटेड है तो वो रियल अकाउंट में आएगा. ठीक है, तो इसका हम क्या रूल होगा? डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट. इसका ए हो जाएगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स फॉर पर्सनल अकाउंट में पर्सनस आएंगे तो इसको हम रिसीवर या गिवर, देखो इसके अंदर में हम इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं. देखो फर्स्ट में क्या आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई चीज़ आ रही है या जा रही है. डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कोई पर्सन होगा ना, तो ये पर्सनल अकाउंट का रूल हो सकता है. इसको हम एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं
कौन कौन से गोल्डन रूल्स हैं? पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स आ जाते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, जिस पर्सन को पैसा मिल रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, जिसके पास से जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जो चीज़ आ रही है, यानी कि मशीनरी, मान लो फर्नीचर हम परचेज़ कर रहे हैं तो फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर हम मान लो, मैं फॉर एग्जांपल मैं कैश में मशीनरी परचेज़ कर रही हूँ, कैश पे करके मशीनरी बाय कर रही हूँ, ठीक है, तो मशीनरी आ रही है मेरे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जा क्या रहा है? कैश। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मेरी जनरल एंट्री क्या होएगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके। अब है नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब कोई भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि मैंने मान लो सैलरी पे करनी है किसी को, ठीक है, मैंने सैलरी पे कर दी किसी को कैश में। अब कैश में पे करी है, किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? डेबिट द एक्सपेंस। सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट। कैश में पे करी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन रूल्स फॉर नॉमिनल अकाउंट, वो मैंने आपको अभी क्लियर कर ही दिया कि इसके अंदर एक्सपेंसेस और इनकम्स आती हैं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट है। अभी हमने कंसेप्ट समझा है, फर्नीचर कोई भी एसेट है वो क्या आता है? रियल अकाउंट में आता है। कैपिटल किसी पर्सन की होती है, पर्सनल अकाउंट में आती है। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C 1, 2 and 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कौन सा आता है? रेंट आउटस्टैंडिंग, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड। देखो, अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेंट आउटस्टैंडिंग एक्चुअली में होता क्या है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग क्या होता है? नई टर्म है, समझ में नहीं आ रही होगी, है ना। बाकी टर्म्स तो फिर भी हमने सुनी हुई है। रेंट आउटस्टैंडिंग यानी कि मान लो मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली थी जिसके ऊपर मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ। रेंट जो है मैंने अभी तक पे नहीं करा है, वो मैं बाद में फ्यूचर में पे करूँगी, तो क्या हो जाएगा? वो रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बट करूँगी तो किसी पर्सन को ना। ठीक है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का जो है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम और आगे एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। 10th क्वेश्चन है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज क्लासिफाइड एट। प्रीपेड इंश्योरेंस किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं आता? थोड़ी टिपिकल टर्म लग रही होगी, प्रीपेड इंश्योरेंस, राइट। अब देखो, इसकी एक ट्रिक से भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो, जैसे अब रेंट आउटस्टैंडिंग हमने पढ़ा, ठीक है, किसी भी कोई भी, देखो अब इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, देखो नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, इंश्योरेंस तो हम पे करते हैं, है ना, तो हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट में आ सकता है ये। क्या ये पर्सनल अकाउंट में आ सकता है? चेक कर लेते हैं। क्या ये रियल अकाउंट में आ सकता है? क्या इसमें कुछ एसेट वगैरह दिख रहा है हमें? नहीं दिख रहा, दैट मीन्स ये रियल अकाउंट में नहीं आएगा। तो अब हमें कन्फ्यूजन है ए और बी में, है ना, नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। अब देखो, कभी भी किसी भी एक्सपेंस या फिर इनकम के आगे या फिर पीछे, यानी कि प्रीफिक्स या सफिक्स लगाओ। जैसे इंश्योरेंस क्या है? एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल के आगे क्या लगा हुआ है? प्रीपेड, यानी कि कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो ये किस में आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, इसको हम आगे भी समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता क्या एक्चुअली में? ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी ट्रिक यही है कि किसी भी नॉमिनल अकाउंट, यानी किसी भी एक्सपेंस या फिर किसी इनकम के आगे या पीछे कोई वर्ड ऐड किया होता है, तो उसे हम पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हमारे पास दो ऑप्शंस ऐसे आ जाए, पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो हम उसमें से चूज़ करेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अदरवाइज हम पर्सनल अकाउंट के साथ जा सकते हैं।
ओके, एग्जाम्पल क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, सैलरीज प्रीपेड अकाउंट, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। विच वन इज़ नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सनस कौन होते हैं, ऑब्वियसली सिंपल वर्ड्स में। अब इसमें से आपको ऑप्शंस में आप इजीली क्रैक, बट हो सकता है आपको एग्जाम में थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस मतलब ऑप्शंस दे दिए जाएं, तो जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड होंगे वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट होंगे, जैसे MS गुप्ता एंड सन्स, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में और भी अकाउंट्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि वो भी किसके होंगे, बैंक अकाउंट, वो भी किसके होंगे, एक पर्सन के ही होंगे, है ना, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, अब 12th क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज। अभी हमने समझा कि किसी भी एक्सपेंस या फिर इनकम के आगे प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लगाओ पीछे, तो उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो आप डेफिनेशन भी एक बार देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ऑनर। ये मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ना, कि कैपिटल अकाउंट, ऑनर का कैपिटल अकाउंट किस में आएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 14th, अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। UPSC में बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं, तो हमें उसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। रियल अकाउंट्स रिप्रेजेंट असेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, ये हमें याद हो गया होगा अब तक तो, कि रियल अकाउंट्स किस क्या आते हैं, असेट्स आते हैं। पर्सनल अकाउंट में पर्सन और ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन आते हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं, इसका हो जाएगा C 1, 2 एंड 3। 15th क्वेश्चन, रेंट पेड विल बी। अब इसके अंदर हमें जनरल एंट्री, अगर हमें जनरल एंट्री करनी आती होगी तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रेंट पेड विल बी, अब रेंट क्या है, एक्सपेंस है ना, तो सबसे पहले तो आप इजीली, वैसे तो इसको आप एलिमिनेट करके भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। रेंट रियल में तो आएगा नहीं, पर्सनल में भी नहीं आएगा, रियल में भी नहीं आएगा, किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। बट अगर आपको इसके अंदर 2 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाते कि नॉमिनल अकाउंट डेबिट साइड, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट साइड, फिर आप किस में करते, तो आपको इसके लिए जनरल एंट्री आनी बहुत ज़रूरी है। अभी तो आप इस क्वेश्चन को B सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, बाकी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेंट पेड विल बी, तो इसके अंदर रूल लगता है। रूल कौन सा लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल लगेगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। तो रेंट पेड क्या एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट, तो नॉमिनल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। यहीं कोई इनकम होती तो नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाती, ओके। और एक्सपेंसेस जो भी होते हैं मोस्टली हम कैश में पे करते हैं, ओके। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, 16th, इसमें भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश, अगर देखो अब सिंपल सी बात है, मैं अगर मेरे पास कुछ गुड्स पड़े हैं, मैं उनको सेल कर रही हूँ, कैश में सेल कर रही हूँ, तो कैश मेरे पास आ रहा है, रियल अकाउंट, कैश क्या है, एसेट है ना। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास क्या आ रहा है, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स के लिए, गुड्स की जब भी हम उसको खरीदेंगे तो परचेज लगाएंगे, अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट लगाएंगे, ठीक है, गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा A। यहाँ पे मैंने आपको रूल भी मेंशन कर दिया है, ठीक है, जनरल एंट्री कैश सेल के लिए वो भी मेंशन कर दिया है, ओके। नेक्स्ट 17th, व्हेन रेंट इज़ ड्यू बट नॉट पेड। अब रेंट ड्यू है, मतलब मैंने फ्यूचर में पे कर, मतलब हो चुका है, मैंने मतलब ये वाला मंथ जा चुका है, मैंने इस मंथ का रेंट पे करना था बट मैंने नहीं करा, मैं नेक्स्ट मंथ करूँगी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा 17 का B, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, अब करेक्ट निकालना है, तो इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना कि करेक्टली है या इनकरेक्टली मैच है, तो इसमें हमने मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब बिल्डिंग किस में आती है, एसेट है बिजनेस का, रियल अकाउंट में आती है, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड इनकम है, एक्सपेंसेस और इनकम किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर, डेटर्स, ये कौन है, पर्सन्स है ना, पर्सनल अकाउंट में, तो ये तीनों सही है, C, ओके। 19th, इन डबल एंट्री एवरी डेबिट मस्ट हैव। अब डबल एंट्री सिस्टम आप अकाउंट्स में पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर क्या चीज़ होती है
कि एवरी डेबिट के साथ एवरी क्रेडिट भी होता है, यानी कि जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, दोनों साइड्स हमेशा आपकी बैलेंस शीट की जो है मैच करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर पेड। अब जर्नल एंट्री बतानी है। पेड 5000 टू मोहन। मोहन कौन है? क्रेडिटर। ठीक है, पे करा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो गया ना, आपने पे करा है, तो हमने पे करा है तो कैश हमारे पास से गया है, मोहन के पास आया है ना, मोहन के पास गया ना। तो मोहन अब कौन सा पर्सन है ना, सबसे पहली बात तो पर्सन के पर्सनल अकाउंट में कौन सा रूल लगता है? रूल लगता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अब रिसीवर कौन है? किसको पैसे मिल रहे हैं? मोहन। मोहन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब पे कैसे करेंगे? कैश में ही करेंगे ना। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश 5000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके ओके, ये आपको मैंने जो है जर्नल एंट्री भी मेंशन कर दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन भी। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो आपको प्रयास से इसको क्यों फॉलो करना चाहिए, आपकी क्यों हेल्पफुल है? सबसे पहली बात तो आप देखो, आप सिर्फ 14 to 15 मिनट्स में आप 20 से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो एंड उससे ज़्यादा आप कंसेप्ट भी क्लियर कर पा रहे हो। लाइक आप इससे बहुत ईजिली अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, बिकॉज आपको हर भी, अगर आप खुद चैप्टर रीड करने लगो तो आपको एक चैप्टर में मिनिमम 2 to 3 आवर्स जाएंगे, राइट। तो आप वही 15 मिनट्स में करो तो आपका टाइम भी सेव हो रहा है एंड आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि आप एक क्वेश्चन एक सॉल्व करना सीख पा रहे हो, सो दैट आप एग्जाम में एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाओ। ओके, सो थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।